दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी कई सारे बच्चों के मार्क्स 600, 700 या 800 के आसपास होंगे। सोशल मीडिया, घरों के माहौल और रिश्तेदारों के रवैयों में फिर वही एक बार पुराना मंजर दोहराया जा रहा है, यानी इतने कम नंबर, फलां का बेटा तो 1050 ले गया और आपके सिर्फ 750 आए और अब तो तुम कुछ भी नहीं बन सकते। और फिर इसी लम्हे कई सारे बच्चे खुद को निकम्मा, नाकाम और किसी काबिल नहीं समझने लगते, जबकि हकीकत यह है कि ना सिर्फ मार्क्स ही काबिलियत का पैमाना है और ना ही ये शोर है कि कम मार्क्स वाले बच्चे नाकाम होते हैं। अच्छा, फिर ये कहना कि नंबर कुछ नहीं होते, ये भी एक गलत बयानी है, क्योंकि मार्क्स होते जरूर है। यानी अगर कोई बच्चा मुसलसल मेहनत करके 90% मार्क्स ले आए तो उसकी मेहनत, उसकी मुश्किल मिजाजी और उसकी संजीदगी को सराहना जरूरी है। ये मार्क्स उसके नज़्म ज़ब्त और मेहनत की अलामत है, लेकिन इसी के साथ साथ ये समझना भी लाजमी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, यानी हर ज़हन एक ही तरह से नहीं सीखता और हर फ्यूचर एक ही रास्ते से नहीं बनता। डिग्री की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझना चाहिए। यानी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अब भी प्रोफेशनल फील्ड जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन सर्विस, जज, वकील, चार्टर अकाउंटेंट या फिर माहिर तालीम बनने के लिए डिग्री नागुज़ीर है। यानी एक मजबूत एकेडमिक बेस और एक वाज़ेह थिंकिंग फ्रेमवर्क और एक सिस्टमैटिक एक्सपोजर जो कि डिग्री से मिलता है, तो जिंदगी के कई सारे मैदानों में आगे बढ़ने की बुनियाद बनता है। लेकिन अगर डिग्री के साथ साथ स्किल्स ना हो या फिर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ना हो, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी से वाकफियत ना हो, तो फिर वही डिग्री अक्सर एक फाइल में बंद होकर रह जाती है। और फिर यही वजह है कि 2024 की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 7 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 28% को जॉब मिलती है और बाकी या तो बेरोजगार होते हैं या कम मुआवजे वाली जॉब में घूमते रहते हैं। इसीलिए हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, यानी हमें ना तो बच्चों को सिर्फ मार्क्स के हिसाब से तोड़ना चाहिए और ना ही हमें डिग्री को बिल्कुल फजूल कहना चाहिए। यानी हमें यह समझना होगा कि आज के दौर में डिग्री और स्किल्स दोनों को बैलेंस होना चाहिए। यानी सपोज कर लीजिए अगर कोई बच्चा मैट्रिक में कम मार्क्स लेकर आए तो वो आगे चलकर किसी फील्ड में अगर इंटरेस्ट रखता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या ई कॉमर्स, फैशन डिजाइनिंग या फिर कोडिंग, और साथ साथ वो FA या FSC या BA भी मुकम्मल करता है, तो इसके पास एक साउंड एकेडमिक बेस और एक स्किल्ड बेसिक करियर दोनों मौजूद होंगे। और दूसरी तरफ अगर हाई मार्क्स वाला बच्चा सिर्फ नंबरों के बिहाफ पे आगे बढ़े लेकिन सीखने की असल नीयत ज़मीनी हकाइक और टेक्नोलॉजी के बदलते दौर से खुद को आमांग ना करे, तो वो भी एक वक्त के बाद नाकामी की हालत में आ सकता है। लिहाजा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर नंबरों की बुनियाद पर लेबल ना लगाए। यानी अगर वो कम नंबर ले आए हैं तो उन्हें डांटने की बजाय उनके साथ बैठकर बात करें, इनकी दिलचस्पियों को समझे, इनके साथ सीखने के प्लान बनाएं और इन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनके लिए कई रास्ते खुले। और फिर टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम में बच्चों को मार्क्स के अलावा उनकी सलाहियतों को भी परखें, यानी कौन क्या सीखना चाहता है, कौन तख्लीकी है, कौन बात करने में अच्छा है, कौन तंजीमी महारत रखता है और किस बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी इंकरेजमेंट रिक्वायर्ड है। और स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, यानी ये सिर्फ एक लेवल या स्टेज का एंड है, पूरी जिंदगी का खात्मा नहीं है। यानी आप अपनी वैल्यू को पहचाने, अपना इंटरेस्ट देखें और अपनी डिग्री को मुकम्मल करें और साथ साथ कोई स्किल्स भी सीखें, चाहे वो कोई फिजिकल हुनर हो जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेलर, टेक्नीशियन या फिर कोई भी, या फिर डिजिटल स्किल्स हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है या फिर गेम डेवलपमेंट वगैरह। क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगी कि आज के दौर में सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि मुकम्मल तैयारी के साथ ही कामयाबी पॉसिबल है।